तो देखिए स्टॉक 2020 में आज हमने इन्हीं तमाम स्पेस पर स्टॉक्स पर दाव लगाया था और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 6% का एक सब्सटेंशियल मूव लेके जीआईसी 265 पे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लगभग 212 पे 85 करीब 0.4% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो शानदार मूव इन सभी स्टॉक्स में। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपना पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न, तो जरिए आपके पास एक है टोल फ्री नंबर और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर जिससे आप CNB सेवा से जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 180020097890 और व्हाट्सएप आप नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000 और बाजार दिन के सर्वोच्च दरों पर 11284, निफ्टी बैंक 28301 और क्या इन लेवल्स पे करना चाहिए आज का सबसे बड़ा, अगर आप देखें डिस्कशन पॉइंट यही रहेगा। लेकिन इस बीच में एक आई थिंक बस आपको एक वो झलक दिखाता हूँ, वो 11200 की कॉल जिसको शायद आपको एक बार के लिए 70 रुपये पे लेते अनुज, एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए और प्रॉफिट लेके बैठिए। 176 180 रुपये का भाव है, 110 रुपये आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ बुक। लेकिन यहाँ से आगे क्या अनुज? ये एक्सपेंशन फेज है वीरो। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए क्या है, इस समय मार्केट 11,500 तक अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस मार्केट। टेक्निकली और ऑप्शंस वाइज भी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस मार्केट में। ब्रेकआउट लोग किस लिए खरीदते हैं? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ब्रेकआउट क्यों खरीदते हैं। ब्रेकआउट इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि कई बार ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट फेल नहीं होता और जहां पर बाइंग आती है उसके बाद आपको 300-400 पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं। ब्रेकआउट कहां पे आया था? 11,050 पर। 11,050 को क्रॉस होते ही उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको 300 पॉइंट का मूव यहाँ पर मिला है। तो इसके लिए एक बहुत क्लियर था कि ये इधर इसमें एक मूव आना ही आना था और अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 11,500 तक का एक बहुत क्लियर मूव ओपन हो गया मार्केट में, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। वन वे मेरे ख्याल से वन वे, बिकॉज अब क्या होगा, सब मिस्ड आउट फील कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आएगी। अच्छा, आज का सेक्टर ऑफ द डे है रियल एस्टेट, सीमेंट, टेक्सटाइल, ये सब स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस समय की जो एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड है जो मैंने स्पॉट किया है इस समय, कल हमने कैनफिन होम का जिक्र किया था इस समय पर, उसके बाद क्या मूव आया था उसमें। आप एक स्टॉक देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स। अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स का मैं प्राइस पैटर्न देख रहा था, आज इसमें हल्का सा कूल ऑफ आया है और अब ये थोड़ा सा नीचे है इस समय। ये मौका है इसमें यहाँ लेने का, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज को इसने आज क्रॉस किया है, कल क्रॉस किया था और आज लो पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। मैं बात करता हूँ स्टॉक्स वो बाय करने चाहिए। आपको याद होगा हमने भारत फोर्ज की बात की थी, हमने मदरसन सुमी की बात की थी, हमने अशोक लेलैंड की बात की थी, जिसमें प्रमोटर पेडिग्री बहुत अच्छी है और जिन्होंने बहुत पैसा आपका पिछली बुल मार्केट में बनाया था, लेकिन इस बार किसी सिक्लिकल रीजन से करेक्ट हुए हैं। वो स्टॉक्स अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ से आपको पैसा बनेगा। एस्कॉर्ट्स आप याद होगा हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था, अगर इसने अभी 885 के ऊपर ये टिका तो मेरे ख्याल से आप इसको 4 डिजिट का स्टॉक इस मिड कैप रैली में पाएंगे। ये बहुत सारे मिड कैप है जो इतना करेक्ट हुए हैं कि यहाँ से जो रैली आएगी वो बहुत स्टनिंग होगी वाकई। और देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स के साथ आपको याद होगा, अभी मैं इस सीरीज के पहले दिन बात कर रहा था, टेक्सटाइल स्पेस में सेंचुरी टेक्सटाइल्स का रोलओवर सबसे स्ट्रॉन्ग था, सबसे स्ट्रॉन्ग। और उन रोलओवर की शीट पे अगर आप देखें, बाजार ने एग्जैक्टली परफॉर्म किया है। आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स को, आप देखिए आईटी के शॉर्ट रोलओवर को, आईटी कहाँ गया, आप देखिए कैपिटल गुड्स के रोलओवर को, आप देखिए PSU बैंक के रोलओवर को, एग्जैक्टली अगर आप देखें वैसे ही रिएक्ट करता हूँ मार्केट। हालांकि आज आईटी इंडेक्स थोड़ा संभला हुआ है। खैर, मितेश शक्कर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मितेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मितेश, आपकी अप्रोच क्या होगी? और अभी निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग थे, आपका पहला टारगेट था मेरे ख्याल से 250 का क्लस्टर, अभी आप क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट बुक करके, वो प्रॉफिट लॉक करके क्या री एंट्री के बारे में सोच रहे हैं अभी आप? गुड मॉर्निंग वीरेन। 11,250 260 के आसपास हमने आधी पोजीशंस जरूर खाली की और मुझे लग रहा है कि शायद गलती कर दी, बिकॉज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग अनुज ने जैसे हाईलाइट भी किया और आई थिंक ये सही भी है। आई थिंक काफ़ी लेफ्ट आउट फीलिंग होगी जिस स्पीड से मार्केट ने लास्ट 5-7 दिन में तेजी दिखाई है। और मैं सीरियसली 11,500 के लेवल्स को कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि 11,434-30 पे एक माइल्ड पिवट है, परंतु इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है 11,500 का राउंड फिगर जरूर देखने को जल्दी मिल जाएगा, तो बने रहें। और आई थिंक बेस्ट पार्ट ये कि आज के लो के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। 11,227 आज का निफ्टी का स्पॉट लो है। 11,200 के आसपास जो बैलेंस पोजीशन हमारे पास है हमने वो किया है। किसी के पास जो भी पोजीशन लॉन्ग्स पड़ी है 11,200 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। चांसेस है कि 11,500 एक्सपायरी के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम और एक्सपैंड हो रहा है
आई थिंक थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया है मूव ने, और डिस्पाइट ओवरबॉट है परंतु ऊपर से कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइंस नहीं आ रहे हैं। स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेथ अच्छी है, सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन ब्रॉडन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आईटी को छोड़ के बाकी सभी जगह मुझे तेजी लग रही है, और लग रहा है कि निफ्टी 11,500 जल्दी टेस्ट करेगा। जहाँ और इस बीच आप देखिए ये 10:30 बजे का वक्त जो है ना, ये जेट एयरवेज के लिए बड़ा सेंसिटिव है। एक खबर जरूर आती है, और आप देखिए जेट एयरवेज की तरफ से एक बयान आया है कि बोइंग 737 मैक्स की सभी उड़ानें उन्होंने जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं, और इस संदर्भ में वो इस एयरक्राफ्ट के निर्माता यानी बोइंग से बातचीत कर रहे हैं तकनीकी खामियों को लेकर। लेकिन जेट जो कि इस वक्त वाकई एक बड़ी दिक्कत के सबब में है, प्रमोटर्स ने इनफैक्ट एहतियात को एक लेटर लिखा है कि भाई पैसे का इंतजाम करो, लेकिन शायद जेट इस संदर्भ में कोई दर्द झेलना नहीं चाहती, और उन्होंने एहतियातन इस एयरक्राफ्ट की सभी उड़ानें, और देखिए दिक्कत यह है अनुज, आपका 40% फ्लीट जो है पहले से ग्राउंडेड है, और ऐसे में ये बात आई थिंक ये इनको एक ये रिलीफ दे सकती है कि हाँ, हालांकि कैश क्रंच तो है ही है, लेकिन ये है कि कोई बड़ी दिक्कत उठाना नहीं चाहते जी हाँ। लेकिन देखिए मार्केट कई बार आपको सेम ट्रेड दोबारा देता है। अभी जो मार्केट सेम ट्रेड दोबारा दे रहा है वो है इंडिगो वापस, क्योंकि कल हमने जब इस शो में इस बारे में बात की थी। अब अगर बोइंग के सारे विमान ग्राउंडेड हो जाएंगे तो स्पाइस जेट के भी विमान बोइंग के हैं, जेट एयरवेज के भी इतने सारे विमान बोइंग के हैं, उनके तो पहले ही ग्राउंडेड है, तो एयरलाइन बची कौन सी? इंडिगो। और इंडिगो के फेयर्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा सर्च शुरू हो गया। तो होली का फेयर 18,000। अरे बिल्कुल, मैं एक बार इंडिगो का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। ये कल बहुत तेज इसमें तेजी आई थी, और आज इसमें हल्का सा एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली आप फ्लाई तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एविएशन सेक्टर बंद हो जाएगा, तो जो पैसा है वो मूव करेगा। और ये इस कई लोगों ने सोचा था कि इंडिगो काफ़ी महंगा है, उससे स्टॉक, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सबसे बड़ी कंपनी ही रहेगी, ये एक चीज़ साबित हो रही है। और यहाँ पर वापस आप बाइंग देख रहे हैं। ओके, इंटरग्लोब एविएशन आपकी स्क्रीन पर हालांकि इस वक्त लगभग 1285 पे लगभग 1.25% नीचे है, लेकिन आपसे हमने आपका रुख भी जानने की बार बार कोशिश की है, और एक बार फिर से इस क्रम में आज का प्रश्न आपसे पूछते हैं। जी हाँ, इस बार का प्रश्न क्या है? ट्विटर पोल हमने किया, और एग्जैक्टली आपकी एक फीलिंग, आपकी एक इच्छा, आपकी अगर आप देखें जो एक बाजार को लेकर अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करिए। क्या मार्च सीरीज में निफ्टी 11,500 के पार निकलेगा? ये वो सीरीज है जो याद रखिए 2009 में 2014 में ऐतिहासिक रही थी। तो क्या ये मार्च भी ऐतिहासिक होगा? ये सीरीज ऐतिहासिक होगी? 11,500 के ऊपर निकलेंगे? आप जाकर @CNBC_आवाज पर अपना ट्वीट करें और जवाब दें। दर्शकों से बातचीत। जी, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। एक बार जरा उसको देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का इस समय का ऑल टाइम हाई है, और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 382 है मेरे ख्याल से। क्लोजिंग हाई क्रॉस किया है, क्लोजिंग हाई क्रॉस किया है। इंट्राडे हाई 382 था, लेकिन क्लोजिंग हाई क्रॉस किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इस बीच दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे पहले दर्शक जो कि आप अपना प्रश्न लेके जुड़े हैं हमारे साथ, और आज ऑप्शन की डेटा मैं बाद में देखूंगा। कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं, आज दर्शकों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ स्नेहलता हैं बेंगलुरु से अपना प्रश्न पूछने के लिए। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, I have a Reliance call 1340 @8. 1340. So should I exactly. What's your outlook, ma'am? What kind of higher levels you're expecting in this Reliance? I mean, your personal opinion is concerned as far as. Yeah, I was expecting consolidating in the between 1260 and that range, no? So I was just expecting. मितेश, रिलायंस, आई मीन स्नेहलता जी ने दाव बहुत अच्छे स्टॉक पे लगाया है, और यकीन मानिए कल जो कि सेकेंड हाफ में निफ्टी बैंक बैकफुट पे खड़ा था, फर्स्ट हाफ में अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद, उसके बाद से लेकर अब तक का मूव रिलायंस का दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, स्नेहलता जी का ट्रेड मेरे को ये लग रहा है मितेश, कि अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में रिलायंस 1320 निकाल गया तो ये इतना पैसा कमाएंगे कि पूछिए मत। आपको क्या लगता है? आई वुड एको योर फीलिंग्स। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि आज इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई स्टॉक का 1324-25 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और गैप से उसको निकाला है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट किया है जो जिसका कि टारगेट करीबन बैठता है 1420 के आसपास का। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन इन्होंने ली है। 1309 के आसपास का कैश लेवल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि वो लेवल हिट होगा। चांसेस ये ज़्यादा लगता है कि 1380-1400 के आसपास स्टॉक की एक्सपायरी आएगी, तो और पैसा यहाँ से बनना चाहिए। आई थिंक अगर आप उस टारगेट तक जल्दी पहुंच जाए एक्सपायरी के पहले, तो आप प्रॉफिट बुक करने का जरूर सोचें, या फिर से कॉल लेकर राय ले लें। परंतु मुझे लगता है कि उस लेवल्स के आसपास अच्छा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। फिलहाल के लिए 1309 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैश में लगा के इसको होल्ड करें।
ओके, डिस्क्लेमर रन हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट पिछले 15 मिनट के अंदर निफ्टी में करीब 35 पॉइंट का मूव आया और बैंक निफ्टी में करीब 150 पॉइंट का मूव आपने पिछले आधे घंटे में देखा है। और क्या शानदार मूव इस समय। कोई एक बार एक दो स्टॉक्स को लेकर आते हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब इस समय इंट्राडे हाइज बना रहे हैं। रिलायंस इंट्राडे हाइज, क्या तेज़ी है। ये बेसिकली ETF इस समय चेज कर रहा है इंडियन मार्केट को। और इसके लिए ये वो फेज़ है जिसमें प्राइस, कुछ मार्केट्स होते हैं जिसमें आपको वेट करना होता है कि प्राइस आपके लेवल पर आए। कुछ मार्केट्स होते हैं जिसमें आपको जस्ट फॉलो करना होता है कि किसी भी लेवल पर लो और उसको कैरी करो। आज ये उस टाइप की मार्केट दिख रही है। चलिए, अब हमारे साथ जितेंद्र हैं फरीदाबाद से। गुड मॉर्निंग जितेंद्र। गुड मॉर्निंग। पूछिए सवाल। हाँ जी, हेलो। हाँ, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 290 की कॉल है SBI बैंक की। 290 की कॉल है SBI, ओके ठीक है। 5 रुपये 30 पैसे पे ली। ठीक है, प्रॉफिट में है आप इस समय थोड़ा सा। मितेश, क्या एडवाइस होगी इनके लिए? बने रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि और ऊपर जाने के चांसेस हैं। 295 और फिर 305 दो टारगेट्स में था स्टेट बैंक में, तो आई थिंक जल्दी 295 296 के आसपास अगर इनको प्रॉफिट लेना हो तो ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। 283 का होगा कैश में, परंतु स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक थोड़ा सा बड़ा डी पे क्योंकि मूविंग एवरेज अभी कैचअप कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से क्रॉस करने की तैयारी दिखा रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, इंडिकेटर सेटअप भी पॉजिटिव है। तो 295 296 पहला टारगेट होगा। अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हैं तो स्टॉक को और ट्रेल कर लें और 305 तक भी जाने के चांसेस हैं इसी एक्सपायरी में। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ अब विवेक कपूर हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, दिल्ली से हैं। कपूर सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने ICICI बैंक की सर, हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज प्रश्न पूछिए। 370 की कॉल 11.5 रुपए पे ली थी कल। ICICI की आपने, एक सेकंड सर मैं इसका प्राइस निकाल लूँ जरा। ICICI की 370 की कॉल कितने में ली थी आपने? 11.5 रुपए पे कल ली थी सर। ओके। और सर एक मेरे पास येस बैंक की 240 की कॉल भी है 11 रुपए पे। यस बैंक की आपके पास 240 की कॉल है। प्लीज जरा यस बैंक की कॉल कितने में ली थी आपने? 11 रुपए पे। ये तो अभी वहीं पर ही है, ठीक है। मितेश, आई थिंक मेरे को इनके ICICI बैंक को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है। और इनफैक्ट मैं एक डीलिंग रूम चेक कर रहा था कुछ देर पहले कि जिन लोगों को 10,200 से 88 से या फिर 10,290 से ऊपर की पॉसिबिलिटी निफ्टी में नहीं लग रही, या फिर जिनको लग रहा है कि शायद निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास रुकेगा, वो ICICI बैंक की तरफ शिफ्ट होते हुए मेरे को नजर आ रहे थे। उन्होंने ये बात मेरे को बताई। आपकी अप्रोच क्या है? वीरेन, आई थिंक अगर आप पर्सनल राय लें तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बिटवीन द टू स्टॉक ICICI बैंक का चार्ट पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। दूसरी बात यह है कि ICICI बैंक ने अपने पिछले 52 वीक हाई को जस्ट क्रॉस किया 382 के लेवल पे। वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 181 के नीचे अभी स्टॉक वापस नहीं जाना चाहिए, पहले 400 405 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें बने रहें। यस बैंक का कॉल, आई थिंक यस बैंक का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, परंतु आई थिंक यहाँ पर 250 के आसपास इसके पिछले स्विंग्स आई हैं जो कि स्टॉक ने अक्टूबर में छुए थे। आई थिंक आप 245-50 के आसपास स्टॉक में काफ़ी प्रेशर देखेंगे, तो और 2-3 पड़ता है तो प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाए। ओके, 28,356 बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है। अगर हाई निकला तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कहाँ तक ये जा सकता है। और आज लग रहा है आज एक्सपेंशन फेज ज़बरदस्त कंटिन्यू हो रहा है बैंक निफ्टी में। 400 पॉइंट की तेज़ी इस समय। चलिए, विवेक को जोड़ लेते हैं नई दिल्ली से। नहीं, सॉरी, विवेक से तो बात हो गई है। स्वराज को जोड़ लेते हैं सोलपुर से। गुड मॉर्निंग स्वराज। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक लॉट है टेक महिंद्रा का, 823 पे खरीदा था मैंने। ठीक है सर, अभी इस समय ये IT का टाइम नहीं है, ये IT का टाइम गया। IT इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, आज तेज़ी बैंक्स, इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं उनमें शिफ्ट हो जाइए। अब IT अब अंडर परफॉर्म करेगा यहाँ से, इसमें कोई डाउट है नहीं। मितेश, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है टेक महिंद्रा ने, लेकिन अभी 823 पर फंस गए हैं यहाँ पर, और आज तेज़ बाजार में भी स्टॉक नीचे है। क्या एडवाइस होगी? अनुज, आपने दो चीज़ें सही की। आई थिंक IT में अब थोड़ा सा एक ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है क्लियरली। निफ्टी IT भी ठंडा हो गया है, परंतु टेक महिंद्रा का पर्टिकुलर चार्ट देखो तो बिटवीन द IT स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्गर स्टॉक मुझे टेक महिंद्रा ही लगता है। हाँ, पिछले कई दिनों से स्टॉक थोड़ा सा माइल्ड डिप देकर कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से आप इसकी जो आपकी नेकेड फ्यूचर्स की पोजीशन है उसको आप कवर्ड कॉल बना लें। 810 का या 820 का कॉल आप बेच दें, और ज़्यादा मंदी नहीं लगती। मुझे लगता है कि 790 के नीचे स्टॉक जाने की संभावना है नहीं, और ऊपर में ये 790 से लेकर 830 की रेंज में रहेगा। जब भी आपकी रेंज के आसपास आए या एक्सपायरी में आए तो आपको एक अच्छी एग्जिट मिल जाएगी। ओके, उम्मीद है राय मिल गई होगी आपको। और प्लीज़, IT फ्लेवर नहीं है इस वक्त। हो सकता है कभी आपको कोई स्टॉक बहुत चलता हुआ नजर आ जाए,
लेकिन फ्लेवर नहीं है आईटी इस वक्त, याद रखिएगा। संजय है मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने कल जस्ट डायल में 541.50 पैसे में शॉर्ट मारा था, ओके। तो उसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि आवली के हिसाब से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है वो, पर आगे क्या वो 544 में वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है वो। ओके, आज आपने ये शॉर्ट कर लिया था, है ना? हाँ, कल देखिए, शॉर्ट किया था। कल आपने कितने बजे शॉर्ट किया था कल ये? 541। नहीं, कितने बजे के आसपास किया था? ये मैंने किया था 12-1 बजे के टाइम पे कुछ तो किया था, जब वो डाउन आया था तभी। जरा प्लीज एक बार इंटरनेट चार्ट दिया था देखेंगे। वो। हाँ, तरीके से आपका स्टॉप लॉस सर कल ही ट्रिगर हो जाना चाहिए था अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो, तरीके से। अगर 12 बजे के आसपास आपने शॉर्ट किया था 541 पे, उसके बाद ये 544 गया, उसके बाद ये 551 गया, उसके बाद ये 559 गया, उसके बाद ये 563 गया, और उसके बाद ऑलमोस्ट 570 लगा के आया। तो तरीके से तो अनुज इनका स्टॉप लॉस करें ट्रिगर। कोई ट्रेड मेरा गलत जाए, ठीक है, आपका ट्रेड अब शायद थोड़ा आपके ग्रिप में आने की कोशिश करे या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाए, लेकिन कल का सर आपका जो रुख था ना अपने ट्रेड को लेकर, वो गलत था। मितेश, ऑल दो कल की कैंडल से अगर आप देखें कि एक तो इसने क्लोजिंग को नहीं काटा ऑन द हायर लेवल, ये अच्छी बात है। क्या करें इस ट्रेड के साथ? देखिए, आई थिंक यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट है और एवरेज से दूर भी है, परंतु उसका ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं है। हाँ, आवरली चार्ट पे थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है, परंतु टिपिकली अगर आपका ब्रॉडर ट्रेंड या बड़ा ट्रेंड ऊपर होता है तो दोनों वेव्स, अगर आवरली नेगेटिव है और बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि बड़ा वाला ट्रेंड होल्ड करेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, परंतु आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ओवरबॉट है तो एक चांस है कि अगर मार्केट भी 2 दिन की तेजी दिखा रहा है, अगर शाम को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको एग्जिट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा कैश में 560 का, आज के जस्ट हाई के ऊपर का 560 रुपये 20 पैसे का हाई है, यानी कि यहाँ से करीबन 6.5-7 रुपये ऊपर, जो कि फ्यूचर्स में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 551 के आसपास या 51.5 के आसपास फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आपकी कॉस्ट के जस्ट नीचे आता है या जस्ट प्रॉफिट में आता है तो आई थिंक उसमें एग्जिट कर लें, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड इसका नेगेटिव नहीं है फिलहाल के लिए। चलिए ठीक है, आज फिर एक चीज़ बोल देते हैं, आज फोकस करिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में, और जो हार्ड इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ऑटो, सीमेंट्स, NBFCs, जहाँ बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, उन पर फोकस करने का आज दिन है। विजय कुमार दिल्ली से है हमारे साथ या? हाँ जी ओके, हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग विजय जी, नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मैंने ये BEML के 2 लॉट लिए थे। ठीक है, 908 रुपये 50 पैसे की एवरेज प्राइस पे पोजीशन है मेरी। ओके, 908 रुपये 50 पैसे पर आपने लिया है और ये आपके प्रॉफिट में है इस समय। जी, मितेश, क्या एडवाइस होगी? काफ़ी भागा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। जी हाँ, आई थिंक और ये अपने पिछले स्विंग हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और जिसमें एक अगर आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो पूरे जनवरी में मल्टीपल टाइम्स 925-30 की रेंज में गया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इनफैक्ट आज का इंट्राडे हाई भी 926 का है। तो अब अगला मोमेंटम जब आएगा जब ये 930 के ऊपर बंद देगा, तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आप जब भी जैसे 925 के आसपास आते हैं प्रॉफिट बुक कर लें, वेट करें। अगर शाम को कभी भी आपको 3 बजे के आसपास या उसके बाद 930 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो 925 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश लॉन्ग करें, तब एक मोमेंटम आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे पिछले हाइस के आसपास होने की वजह से कई दिनों तक ये स्टॉक अटक जाए और एक परफॉर्मेंस ना दे, परंतु किस दिन ब्रेकआउट होगा कहना मुश्किल है। जब भी आए आप उसमें जरूर ट्रेड करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, परंतु 925 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए अब मनीष गुप्ता हैं भोपाल से। गुप्ता साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, प्रश्न पूछिए अपना। सर, एक हिंडाल्को है मेरे पास करंट मंथ का, सेल किया हुआ 196 पे। 196 पे सेल किया हुआ आपने? ये कब किया था? परसों किया था? जी, फ्राइडे को किया था आपने, ठीक है। मुझे मालूम है फ्राइडे को आपने ये सेल किया होगा, लेकिन आपने सेल एग्जैक्टली अगर आप देखें डेलो के आसपास कर दिया था उस दिन, और अभी वहाँ से ये पुल बैक दे रहा है। मितेश, ऑल्दो ये वीक स्ट्रक्चर है, और लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे बाज़ार में वीक स्ट्रक्चर पर भी आपके शॉर्ट कब रिस्की बन जाए पता नहीं है, कब इनमें शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए, कब मंदड़ियों का दम घुटना शुरू हो जाए यहाँ पर, वो कुछ पता नहीं है। इनका ट्रेड अभी 5 रुपये के नुकसान में, क्या करें? आज की कैंडल का कॉन्फिडेंस देखते हुए और कल के लो को नहीं ब्रीच करने की टेंडेंसी को देखते हुए एक बार के लिए शॉर्ट काट लें क्या? ये अनुज, आपने वीरेन सॉरी, आपने जो कहा कि कब इसमें शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाए, मुझे लगता है कि कल वो प्रोसेस चालू हो गई थी और आज कंटिन्यू कर रही है। और स्टॉक में शॉर्ट टर्म चार्ट जो है, इंट्राडे चार्ट जो है, 1 आवर 2 आवर चार्ट, सारे पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। 212 से 214 की तरफ ये स्टॉक लगता है कि बढ़ेगा, और मुझे तो कल के हाई का स्टॉप लॉस जो कि 202 है वो भी शायद इमीडिएटली नहीं टूटेगा। तो मेरी तरफ से चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर जाएगा स्टॉक। अभी एग्जिट कर लें इसमें। चलिए, इस बीच राजेश पाल भी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। बैंक निफ्टी और
अपने अगर आप देखें इस दौर के सबसे उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक और क्लोजिंग हाई को काट चुका है। ऐसे में आपकी अप्रोच क्या हो बात करने के लिए? राजेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश, अभी आप इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को और साथ ही साथ रिटेल क्लाइंट्स को बाजार पर अप्रोच, निफ्टी बैंक पर अप्रोच रखने को क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखें तो निफ्टी बैंक में जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है पिछले दिनों में और जिस तरीके से अभी ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का फॉर्मेशन चार्ट पे दिख रहा है और डेटा जो सजेस्ट कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ से और तेजी कंटिन्यू रहेगी। ये 28,400 पे मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा और ये यहाँ से मुझे लगता है 28,700 तक के टारगेट यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए। सो अभी हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो यही है कि अभी हम यहाँ से 28,100 का स्टॉप लॉस फेल किया हुआ है और हम लोगों ने अपने टारगेट जो एक्सटेंड किए वो 28,600 से 28,700 तक के बैंक निफ्टी में यहाँ से एक्सटेंड किए। सो मुझे लगता है यही कंटिन्यू रहेगी। कोई भी डिप आती है अगर 28,200 250 रेंज में भी अगर बैंक निफ्टी आता है तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है और 28,100 का स्टॉप लॉस अभी ट्रेल किया हुआ है। ये बताइए कि इस वक्त मान लीजिए मैं कि इंडेक्स पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मान लीजिए मैं थोड़ा सा रिस्की हूँ या फिर मैं इंडेक्स से पैसा कमा के बैठा हूँ, अगर मुझे स्टॉक फ्यूचर्स पे थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करना है तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके जहन में आते हैं जहाँ पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है? अभी मैं देख पा रहा हूँ, जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आएंगे। आज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना इससे उम्मीद थी, अभी करीब 3,006 के स्तर पर है। क्या कहते हैं, अभी 3100 या फिर 3200 की तरफ जा रहा है ये, और ऐसे में किस PSU स्टॉक पे आप दाव लगाएंगे? देखिए, हाँ, आज के सेशन में जरूर PSU इस बैंकिंग स्टॉक्स में जरूर आज एक थोड़ा सा पॉज देखने को मिला, कंसोलिडेशन है, बट आज लीडरशिप चेंज होकर आज प्राइवेट बैंक में शिफ्ट हो गई है। तो प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन तो जरूर देखने को मिला, जिसके कारण से बैंक निफ्टी आज फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और PSU बैंक में स्पेशली अगर हम बात करें तो SBI यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। SBI का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का बाइंग एक्शन लोअर साइड से देखने को मिला है और स्टॉक 285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टिल वी आर होल्डिंग पॉजिटिव ऑन SBI और मुझे लगता है कि SBI बहुत जल्दी 310 315 तक के टारगेट हमें दिखाएगा। सो करंट लेवल से भी SBI एक अच्छा बैट है, यहाँ से बाइंग किया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है वो इसी स्पेस से PNB अच्छा लगता है। तो PNB में भी देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, स्टॉक ने नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके का लॉन्ग एडिशन पिछले 3-4 सेशन में देखने को मिला है PNB में, तो मुझे लगता है PNB भी यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बैंकिंग स्टॉक में। और मुझे लगता है PNB में हमें बहुत जल्दी 95 से 100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो SBI और PNB ये दोनों स्टॉक PSU बैंकिंग सेक्टर से हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है राजेश, शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। एक बार जरा एस्कॉर्ट्स का चार्ट लेकर आइए। इंट्राडे 680 रुपये था ये स्टॉक एक हफ्ते पहले जब इसमें ब्रेकआउट स्पॉट किया गया था और अब 772 का प्राइस। क्या मूव आया है इसमें तो, और इसमें तो मार्केट से पहले मूव आना शुरू हुआ था। उसके अलावा भारती एयरटेल, आज सुबह भी हमने बात की थी कि अगर भारती में आपको कोई भी डिप मिलती है सुबह तो वो ब्लाइंड बाय होगा, जिस तरीके का कल डिलीवरी बाइंग भारती एयरटेल में हुई थी, वहाँ 3% का मूव आप इस समय देख रहे हैं। कल मैं देखा था कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, क्या गजब का ये वोडाफोन और भारती में कहानी क्या हुई है एग्जैक्टली? आपको आपने TV18 पे जो बात की है उससे क्या लग रहा है? कहानी ये है कि ये दोनों अंडर ओन्ड स्टॉक्स हैं और काफ़ी इनमें सेलिंग हो चुकी है और यही कहानी है। और दोनों में राइट्स इशू आना है, राइट्स इशू डिस्काउंट पे है, उससे पहले स्टॉक्स में लेकिन जो S&P ने वक्तव्य दिया था, इस पे ने कहा कि भैया आपके राइट इशू से जो आप पैसा जुटाएंगे उसके बाद भी आपकी सिचुएशन कंफर्टेबल तो होगी। ठीक है, प्राइस भी तो देखिए ना, प्राइस कितना है 345। अच्छा, आइडिया में ना अगर राइट इशू 25 रुपए पे होना है वीरेंद्र, तो स्टॉक का 40 रुपए पे जाना जरूरी है। तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया जो है इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पे खड़ा है, तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है देखने के लिए। चलिए मितेश, आपकी कॉल से लेते हैं इस समय की। जी मनोज, एक बाय होगा NBCC पर 58.5 के स्टॉप के साथ 66 का टारगेट लें। आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो 60 हाफ 61 के बीच में अगर ये मिलता है तो बेस्ट रेट होगा। और अजंता फार्मा इनफैक्ट दूसरा स्टॉक भी काफ़ी ऊपर आ गया, मैंने 1010 पे रिकमेंड किया था, 1035 के आसपास ये स्टॉक आ गया, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करें, परंतु अगर किसी के पास है तो 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का लिए। शुक्रिया मितेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच अगर आप देखें, अजंता फार्मा आपकी कॉल थी, अरविंदो फार्मा इस स्टॉक को एक और देखिए एक बार। डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर है अरविंदो फार्मा 781 पे। और याद रखिए जेट एयरवेज, जिसके संदर्भ में आपको अभी हमने एक CNBC आवाज पे खबर दिखाई थी, ब्रेकिंग न्यूज, जेट एयरवेज अब दिन के सबसे निचले स्तरों पे कारोबार करता हुआ। मितेश बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद प्रियंका संभव होंगी, सौदा आपका रहेगा। नमस्कार।